नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम बिग न्यूज में। जहां योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में युवाओं के सामने पहचान का संकट था, भर्तियों में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था कमजोर थी, जिससे व्यापारी, बेटियां और आम नागरिक असुरक्षित महसूस करते थे। सीएम ने दावा किया कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है, त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जा रहे हैं, चाहे रमजान हो या फिर नवरात्रि। उन्होंने कहा कि अब दंगा, कर्फ्यू और तनाव की स्थिति नहीं बनती। सरकार ने 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार पर जोर दिया। सीएम के अनुसार 2017 से पहले जहां सीमित उद्योग थे, वहीं अब हजारों नए उद्योग स्थापित हुए हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने ऋण माफी, बढ़े गन्ना भुगतान और कृषि विकास दर में वृद्धि को बड़ा बदलाव बताया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को उत्तर प्रदेश में 9 साल पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया, अपनी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया और उन्होंने बताया कि किसानों के हित में क्या क्या काम उन्होंने किए। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले जो कर्फ्यू और तनाव का माहौल पूरे प्रदेश में होता था, अब सूबे में वैसी स्थिति नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने पहचान का कोई संकट नहीं है, जो 2017 से पहले होता था। उन्होंने तमाम भर्तियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, जबकि 2017 से पहले स्थिति एकदम अलग थी। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। यानी इसमें खन्ना जी का कुंवारा रहना भी आपके लिए लाभदायक है कि खन्ना जी ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। दीपक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज 9 साल पूरे और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने लेखा जोखा सामने रखा है कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। दीपक जी। जी बिल्कुल, 9 साल पूरे हुए योगी सरकार के, और योगी सरकार ने आज जो एक सामूहिक रूप से मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें ये बताया कि 9 साल में उत्तर प्रदेश को कहां से कहां उन्होंने पहुंचाया है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2026 का उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री के हिसाब से जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और इसके लिए सीधे तौर पे उन्होंने अपने कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, जनता है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही भी बताया है कि आने वाले सालों में किस तरह से वो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सेंटर बनाने जा रहे हैं। अगले वर्ष में, जैसा कि अभी हम सबने सुना कि 9 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बजट रखा है। सुनिश्चित रूप से सरकार ने जो 9 साल में काम किए हैं, विकास की जो तमाम योजनाएं प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाई है, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। और आज इसी विकास की गाथा को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अपने योजनाओं को जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, बनाने को लेकर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल एक बार बढ़ा देते हैं। 2022 में उन्होंने कहा था कि हम इस साल बना देंगे, फिर 2024 का टारगेट दिया, फिर 26 का, और अब कह रहे हैं कि 27 में बना देंगे। तो क्या इसको भी उपलब्धि में गिना जाए कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा हर बार 1 साल या 2 साल आगे बढ़ जाता है? देखिए, हर साल इसलिए बढ़ जाता है मुख्यमंत्री के हिसाब से कि जिस तरह से योजनाओं का खाका मुख्यमंत्री खींचते हैं जमीन पे उसे पहुंचाने का, और साथ ही जो उद्योग उत्तर प्रदेश में अभी लग रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जो इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ी है, जो तमाम बाहर के देशों से लोग आकर के यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने अपनी उम्मीद जताई है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। हालांकि जो लक्ष्य है उसमें अभी तक सरकार पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन उम्मीद है कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक स्टेट बनेगा और भारत का सबसे जो मजबूत स्टेट है वो बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी बात रखी। साथ ही अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि तो उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों में जिस तरह से पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए, साथ ही वहां पे रोजगार के हिसाब से भी देखा जाए, और भी तमाम जो सरकार की योजनाएं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उन योजनाओं का असर तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर हम 17 के पहले की यूपी की बात करते हैं और 2026 की यूपी की बात करते हैं तो वाकई जमीन आसमान का अंतर है। बिजली की बात आज उन्होंने की कि 17 के पहले जहां पे 1 घंटे 2 घंटे गांव में बिजली आती थी, अभी 1-2 घंटे कटती है। ये वही स्टेट है जहां पे अपराधी बेलगाम थे, आज अपराधी योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर के नाम पर थर-थर कांपते हैं। तो ये तमाम बातें, तमाम जो चीजें हैं उन्होंने कही। पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस पर भी निशाना साधा कि उनकी सरकार में खजाना खाली हो चुका था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से अब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। व्यापारी यहाँ से चले जाते थे, लेकिन अब व्यापारी यहाँ पे आकर के अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव तो यूपी में काफी हुआ है और इसी बदलाव को लेकर के 2027 का चुनाव भी बीजेपी लड़ने जा रही है। तमाम मंत्रियों के साथ जो सहयोगी दल थे उनके साथ जो मुख्यमंत्री ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाई, ये जताता है कि पूरी तैयारी है इस बार बीजेपी की, और इस बार पूरा जो बीजेपी का जोर है वो अपनी योजनाओं को लेकर के, अपनी जो उपलब्धियां उसको लेकर के जनता के बीच समझाएगी और 27 का चुनाव जो है वो लड़ने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दीपक जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि ज्यादातर जो विकास है वो या तो फिर कागजों में रह जाता है या भाषणों में रह जाता है, जमीन पर उतरने में अभी भी समय है विकास को? देखिए, कई जगहों पे ये दिक्कतें आई हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, कई जगहों पे ये दिक्कतें आई हैं। सरकार खाका तो खींचती है, बजट भी पास करती है, लेकिन उसका जो यथार्थ में यानी कि ग्राउंड में जो काम होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं होता है। खुद अगर मुख्यमंत्री के शहर की बात करें, तमाम ऐसे बार मुख्यमंत्री जब जाते हैं, असली निरीक्षण करते हैं, तो अधिकारियों को फटकारते हैं कि हमने जो एक टारगेट सेट रखा है कि ये काम जुलाई 2025 तक होना है, तो फिर वो जुलाई 2025 तक आधा अधूरा क्यों हुआ है? इसको लेकर के कई बार अधिकारियों को उन्हें क्लास में गई, तमाम जो फर्में हैं उनको ब्लैकलिस्टेड भी किया है। लेकिन अभी पूरी तरह से अगर कहें तो जो एक डेडलाइन सरकार तय करती है, उस डेडलाइन पर अधिकारी और जो संबंधित ठेकेदार फर्म है वो काम नहीं कर पाते। यही कारण है कि तमाम जगहों पे विकास की योजनाएं काफी सुस्त चल रही हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन उनकी नाराजगी जताने भर से चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि काम तो जमीन को उन्हीं लोगों को करना, उन्हीं अधिकारियों को करना है, उन्हीं संबंधित फर्मों को करना है जिनको टेंडर मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से योजनाओं की जो एक धीमी गति है उसका असर कई जगहों पे देखने को मिला है। लेकिन अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि 9 साल के सरकार की और पिछले योगी आदित्यनाथ के पहले के अखिलेश सरकार की बात करें या फिर उसके पहले मायावती सरकार की बात करें, तो वाकई काम तो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। सड़कों की अगर बात करते हैं, सड़कों की स्थिति काफी सुधरी है, कानून व्यवस्था की स्थिति काफी सुधरी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है उत्तर प्रदेश में। और ये तमाम जो सहयोगी दल है वो सीधा तौर पे इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ये आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से चीजें डिले होती हैं। और आज भी लोगों को कहा जाता है कि वो सपा और बसपा के माइंडसेट के लोग हैं, जिसकी वजह से चीजें जो स्पीड में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। योजनाओं कई बार ऐसा भी होता है जिले में योजनाओं का पैसा पहुंचता है, लेकिन जब ईयर एंड होता है मार्च में, तो तमाम जो पैसे हैं वो वापस भेजने पड़ते हैं सरकार को। तो ये दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी। जी बिल्कुल, लेकिन दीपक जी, जो आज लेखा जोखा मुख्यमंत्री साहब ने सामने रखा, यानी कि अपना रिपोर्ट कार्ड वो सामने रख रहे थे, तो उनके इस पूरे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किस तरह से समझा जाए कि सरकार को आप फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, सेकंड डिवीजन से करेंगे, या फेल कहेंगे या पासिंग मार्क्स देंगे? देखिए, बिल्कुल हम पासिंग मार्क और फेल तो नहीं कहेंगे। सरकार ने काम किया है, लेकिन जो काम का एक डिवीजन में भी होता है, उत्तम होता है, अति उत्तम होता है, मध्यम होता है। तो ये अभी ना तो अति उत्तम है ना उत्तम है, अभी मध्यम ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि विजन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ का है, उनके भी विजन के हिसाब से चीजें अभी ग्राउंड पर नहीं उतर पाई हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं। हम मेट्रो की अगर बात करें, गोरखपुर में मेट्रो लाने की बात जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, प्रदेश के दूसरे शहरों में उन्होंने मेट्रो लाने की बात कही थी, लेकिन ये योजनाएं कागजों में ही रह गई। इसके अलावा तमाम शहरों में जो तमाम फैक्ट्रियां हैं, अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, उसमें ये कहा जाता है कि काफी संख्या में लोग आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, एमओयू साइन होते हैं, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद वहां पे सिलापट्टी रहते हैं, लोग वहां पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए इस तरह की योजनाओं का एक खाका उनके सामने खींचते हैं, लगता है कि विकास की पूरी तरह से गंगा बहा देंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें ओवरऑल तो चीजें ग्राउंड पे नहीं उतर पाती है। तो
बाकी सरकार तो काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिले स्तर पे अभी भी कई जगहों पे समस्याएं हैं। बिल्कुल, और यही क्योंकि कारण है दीपक कि जी, सरकार हमने का जो अभी जो रिपोर्ट कल कार्ड है की वो खबर बहुत हम अच्छा देख रहे थे, है। दीपक जी, कल ही हम एक खबर देख जी। रहे थे कि 2 से 3 दिन पहले जिस ग्रीन कॉरिडोर की रोड का उद्घाटन होता है, 2 दिन बाद वही रोड धंस जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ में अभी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री ने मिलकर के उसका उद्घाटन किया था। उसमें भी ये बताया गया कि जो बजट है उस बजट के हिसाब से जहां पे उस सड़क का उद्घाटन किया गया था, उसके बगल में जो गड्ढा था उसको ठीक से भरा नहीं गया, सीवरेज लाइन थी, जिसकी वजह से वो जो सड़क है वो धंस गई। तो यही कमी की बात मैं कर रहा हूँ कि लगातार जिस हिसाब से सरकार ने तो पैसा दिया, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पैसे दे सकती है, लेकिन काम कराने का काम और उस पर मॉनिटरिंग करने का काम तो अधिकारियों का है ना। अधिकारी जब ठीक से काम नहीं करेंगे तो इसमें किरकिरी सरकार की होती है, और इसी वजह से इस मामले में भी सरकार की किरकिरी हुई। तमाम ऐसे मुद्दे अक्सर देखने को मिलते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा एजुकेशन सिस्टम में एक जो यूपीपी का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक शब्द ऐसा डाला गया जिसकी वजह से पूरा प्रदेश सियासी रूप से भूचाल में आ गया। खुद मुख्यमंत्री को इसके लिए अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ी। तमाम जो सरकार के मंत्री थे वो भी इसके विरोध में आ गए। तो बिल्कुल अधिकारियों की ही दिक्कतों की वजह से ये सारी चीजों का जो एक रोड मैप मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार तय करती है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता, और यही वजह है कि विपक्ष को भी एक बहाना मिल जाता सरकार को घेरने का। लेकिन अगर के पूरे ओवरऑल हम योजनाओं की बात करें, तमाम जो फंडिंग की बात करें, सरकार पैसे तो दे रही है, योजनाएं भी बना रही है, लेकिन अगर कहीं उसमें दिक्कत हो रही है तो इसके लिए सीधे तौर पे जो जिलों के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से बेलगाम है, और उसकी वजह से ये जो सरकार की किरकिरी होती है वो आए दिन तमाम जो छोटी बड़ी घटनाएं होती है उसकी वजह से होती है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब दूसरी खबर का रुख करेंगे। खबर पटना से है। पटना कॉलेज से निकले छात्र अब सड़कों पर हैं। मुद्दा है TRE-4 नोटिफिकेशन का, जिसे लेकर अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल, आखिर देरी क्यों? पटना कॉलेज से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं TRE-4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने हमें हमारा हक दो और नीतीश के सम्मान में बेटियां मैदान में जैसे नारों के साथ विरोध जताया है। छात्र नेता दिलीप ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार खुद TRE-4 को जल्द कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन BPSC के कुछ अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। दूसरी ओर सरकार के प्रतिनिधि का कहना है कि पूरी प्रक्रिया चल रही है, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से समय लग रहा है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। हालांकि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस देरी का असर उनके करियर पर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कई छात्रों ने तो दावा किया कि शादी टूट रही है। छात्रों का आरोप है कि जब वे अपने हक की मांग करते हैं तो उन्हें लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आक्रोश और भी बढ़ जाता है। पटना कॉलेज से आज महाआंदोलन सड़कों पे उतरने जा रही है। TRE-4 को लेकर लगातार छात्र युवा नेता दिलीप कुमार बयानों के साथ सुर्खियों में थे। आज पटना कॉलेज में छात्रों का जो आंदोलन है वो एकजुटान हुआ है। बातचीत करेंगे सीधे तौर पे, क्या कुछ मांग है और क्या कुछ मांग है। नीतीश कुमार जी ने आज से 6 महीने पहले अपने ट्वीट किए थे कि 1.25 लाख का बहाली निकलेगा, 1,20,000 का, और कुछ दिन पहले बार बार हर एक रैली में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द TRE-4 का बहाली दिया जाए, लेकिन BPSC के अधिकारी जो है अपने कान में तेल डालकर सो गए हैं। आज हम लोग लाखों छात्र पटना कॉलेज में आए हुए हैं और BPSC के अधिकारी को घेराव करेंगे और उनको जगाएंगे। आपको पहुंचने दिया जाएगा BPSC? एकदम पहुंच जाएंगे। हम लोग 3 गुट में बच्चे हैं, यहाँ इतना थोड़ी है, इतना और है उधर। अच्छा, 2 गुट में है ना, छुप छुप के जाएंगे। हाँ, एक को घेरेगा तो एक के जाएगा। अच्छा। उसको घेरा तो हम जाएंगे। अच्छा। कैसे कितना पुलिस जाएगा? तीनों तरफ से घेरेंगे। हाँ, मेरा 3 रैली है, एक यहाँ है, एक मुजफ्फरपुर हाट है। आज क्या फायदा, मुख्यमंत्री तो चले गए दिल्ली चले गए ना, लेकिन अभी उसने कल ही भागलपुर रैली में उन्होंने कहे थे कि जितना जल्द से जल्द हो सके बहाली दिया जाए, लेकिन BPSC अधिकारी नहीं दे रहा है बहाली। उनको नोटिस भी मिल गया है सरकार से कि जल्द से जल्दी विज्ञप्ति को जारी किया जाए।
तो नीतीश जी भी जा रहे हैं बिहार छोड़ के। बिहार अपना काम कर चुके हैं, अब शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार अपना काम कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री लगता है कि होश हवास में रहते हैं, पता चलता होगा। उनका तो क्या कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2 साल से हम लोग ठगे जा रहे हैं। उनके मानसिक रूप से हम लोग को जो है शोषित किया जा रहा है हम लोग का। अब काम है बीपीएससी का। और हमारे साथ हमारी संवाददाता रिया सुमन जुड़ गई हैं। रिया, छात्रों की क्या कुछ मांगे हैं और जो वो अपना दर्द बता रहे हैं कि ट्रिप 4 के नोटिफिकेशन ना जारी होने की वजह से उनकी निजी जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? रिया, बिल्कुल सबने देखा और युवाओं का जो आंदोलन करने, हालांकि छात्रों का कहना था कि कंप्यूटर हैंडल के माध्यम से दिया था जानकारी, तो बहुत जल्द इसका इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 2 साल गुजर गए, मैंने अपना अधिकार बोला था नोटिफिकेशन जल्द कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि अपने उनका दर्द मैंने अपने निजी जीवन के बारे में भी बताया। उनके पेरेंट्स पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर पटना कॉलेज से पास आउट होने वाले छात्रों की है और उनकी मांग है कि TRE-4 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 का फॉर्म निकाले जाएं, उसके नोटिफिकेशन निकाले जाएं और उसका एग्जाम कराया जाए, ताकि नौकरी के इंतजार में बैठे हुए युवा नौकरी की तरफ कदम बढ़ाएं और नौकरी पाएं। उनका कहना है कि एग्जाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो सिर्फ घर पर बैठे हुए हैं और जिसके चलते उनकी शादी तक नहीं हो रही है। कुछ के तो रिश्ते हो गए, लेकिन उसके बाद रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है। शादी तय होते होते टूट रही है और आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप शादी के टूटने को और ना होने की बात को भले से मजाक में टाल दें, लेकिन समाज में किसी की शादी ना होना या फिर होती हुई शादी का टूट जाना, उससे ज्यादा शर्म की बात शायद कुछ और नहीं होती होगी। जब आप समाज में रहते हैं, सामाजिक तौर पर जीते हैं, तो यह बदनुमा दाग की तरह आपके माथे पर लग जाता है कि शादी नहीं हो रही है। और शादी नहीं होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण दिया जाता है कि आप योग्य नहीं हैं, आप बेरोजगार हैं, आप कमाने के योग्य नहीं हैं और इसीलिए आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है। और यही संकट इस भीड़ में खड़े हुए इन सभी छात्रों के सामने आकर खड़ा हो गया है। अपनी मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार के लिए ये छात्र बीपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार नोटिफिकेशन जारी करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी जारी नहीं करते हैं। क्या मुख्यमंत्री की बात को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्या अनसुना कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की बातों के खिलाफ चल रहे हैं? या फिर यूं समझा जाए कि नया मुख्यमंत्री आएगा तो उसी से इन छात्रों को उम्मीद लगा लेनी चाहिए और नीतीश कुमार तो अब बिहार से ज्यादा दिल्ली वाले हो गए हैं, तो इसलिए अधिकारी भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सवाल तमाम हैं और संकट युवाओं के सामने है। जो नौकरी की तैयारियों में होने चाहिए थे, वो धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। जिन्हें नौकरी करनी चाहिए थी, वो धरना प्रदर्शन इस धूप में खड़े होकर करने के लिए मजबूर हैं। किसकी जिम्मेदारी थी? कौन जिम्मेदार है इन तस्वीरों का? बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लेकर तो बड़ी बातें कह दी हैं इन छात्रों ने। उन्होंने कहा कि लगातार शिक्षा मंत्री से तो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो पा रही है। तो रिया, क्या कुछ बता रहे हैं छात्र अपनी समस्याओं को लेकर? बिल्कुल, उन्होंने अपना दर्द का बयान किया और गैस की फिर भी हम लोग पढ़ाई अच्छा जैसे शहरों में, लेकिन मेरी जहाँ है वो सुन नहीं रही।
जा रही है। शुक्रिया रिया, और जो आपका कुछ मामला नौकरी मिल रही है बातचीत आपकी करने के लिए लड़की को कैसे और लग दिया जानकारी जाएगा। साझा करने के लिए रिया, आपका शुक्रिया। लेकिन ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर है पटना कॉलेज से और साथ ही बीपीएससी के दफ्तर से, जहां छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहकर कि अब हम क्या करें, जब नौकरी करने का समय आया तो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का वादा तो हर बार होता है, लेकिन अधिकारी क्या उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं या नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी निजी जिंदगी पर भी इस नौकरी के ना मिल पाने से संकट आकर खड़ा हो गया है। उनकी निजी जिंदगी भी संकट के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। उनकी शादी तक या तो हो नहीं रही या फिर टूटने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। अब ऐसे में बिहार के इस नौजवान को बिहार की सरकार या बिहार के अधिकारी क्या जवाब देंगे, या फिर मौन साधकर अधिकारी बैठे रहेंगे और हर महीने अपनी तनख्वाह उठाएंगे और फिर ऐश करते रहेंगे। जब बीपीएससी को भर्तियां करानी है ट्री 4 की, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 की, तो फिर फॉर्म निकालने में इतनी देरी क्यों? जो काम समय पर हो जाए उसे समय पर करने में आखिर दिक्कत क्या है और उसे देरी करने से फायदा क्या मिलेगा? या फिर यूं समझ लिया जाए कि जो आमतौर पर कहावत की जाती है कि सरकारी काम है, मतलब देरी पर देरी की आदत इन बिहार के युवाओं को भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि काम सरकारी है भैया। एक बार और आपको सुनवाते हैं कि छात्रों ने क्या कुछ अपनी आप बीती कही है, आपको सुनवाते हैं। पटना कॉलेज से आज महा आंदोलन सड़कों पे उतरने जा रही है। टीआरई 4 को लेकर लगातार छात्र युवा नेता दिलीप कुमार बयानों के साथ सुर्खियों में थे। आज पटना कॉलेज में छात्रों का जो आंदोलन है वो एकजुटान हुआ है। बातचीत करेंगे सीधे तौर पे, क्या कुछ मांग है और क्या कुछ मांग है। नीतीश कुमार जी ने आज से 6 महीना पहले अपने ट्वीट किए थे कि 1.25 लाख का बहाली निकलेगा, 1,20,000 का, और कुछ दिन पहले बार हर एक रैली में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का बहाली दिया जाए। लेकिन बीपीएससी के अधिकारी जो है अपने कान में तेल डालकर सो गए हैं। आज हम लोग लाखों छात्र पटना कॉलेज में आए हुए हैं और बीपीएससी के अधिकारी को घेराव करेंगे और उनको जगाएंगे। आपको पहुंचने दिया जाएगा बीपीएससी? एकदम पहुंच जाएंगे। हम लोग 3 गुट में बच्चे हैं, यहाँ थोड़ी है, इतना और है उधर। अच्छा, 2 गुट में है ना, छुप के जाएंगे। हाँ, एक को घेरेगा तो एक जाएगा। अच्छा। उसको घेरा तो हम जाएंगे। अच्छा। कैसे कितना तो गुट जाएगा? तीनों तरफ से घेरेंगे। हाँ, मेरा 3 रैली है, एक यहाँ है, एक मुजफ्फरपुर हाट है। आज क्या फायदा, मुख्यमंत्री तो चले गए दिल्ली चले गए ना, लेकिन अभी उसने कल ही भागलपुर रैली में उन्होंने कहे थे कि जितना जल्द से जल्द हो सके बहाली दिया जाए, लेकिन बीपीएससी अधिकारी नहीं दे रहा बहाली। उनको नोटिस भी मिल गया है सरकार से कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति को जारी किया जाए। तो नीतीश जी भी जा रहे हैं बिहार छोड़ के। बिहार अपना काम कर चुके हैं, अब शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार अपना काम कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री लगता है कि होश हवास में रहते हैं, पता चलता है उनका तो क्या कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2 साल से हम लोग ठगे जा रहे हैं। उनके मानसिक रूप से हम लोग को जो है शोषित किया जा रहा है हम लोग का। अब काम है बीपीएससी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।